आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। हर रोज देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। 24 घंटे में 12 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हो गई है। कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज लेकर हम आए हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जिसने डरे लोगों को और भी ज्यादा डरा दिया है। खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर आपको बता दें लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में बड़ा फैसला लिया गया है। 7 दिन तक बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर, केवल आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी। विनोद जगदाले मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, यही आखिरी रास्ता बचा था। देखिए, आखिरी रास्ता यही नहीं बचा था, और भी कई रास्ते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र में जो कोरोना है वो लेवल 2 तक जा पहुंचा है। लेवल 3 के बढ़ने के आसार है। अकेले 40 मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में है। अभी एक मरीज की संख्या फिर से बढ़ गई, 39 से 40 हो चुके हैं। एक व्यक्ति की मौत भी सुबह हो चुकी है। तो ऐसे में लोग ज्यादा संपर्क में न आए, इसलिए सरकार काफी बड़े प्रयास यहां पर करती हुई नजर आ रही है। आज आपने देखा ही होगा कि 23 ट्रेनें, मुंबई और पुणे को जोड़ने वाली लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है, और 7 दिन तक महाराष्ट्र के तमाम दफ्तर, जो जरूरी सेवाओं को छोड़कर जो दफ्तर है वो भी वहां पर बंद रखने का यहां पर फैसला लिया गया है। एक चर्चा कविता ये भी आई थी कि क्या लोकल ट्रेनों को बंद किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ चर्चा ही रही। लोकल ट्रेनों को फिलहाल बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुंबई की लाइफलाइन है। हर संभव जरिया होता है सफर का, सबसे पहला नाम आता है तो लोकल ट्रेन का। फिलहाल भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन उन्हें बंद करने का सरकार की कोई योजना नहीं है। फिलहाल महाराष्ट्र की बात करें तो तमाम जो बड़े मंदिर हैं, पंढरपुर का विट्ठल रुक्मिणी मंदिर हो, शिरडी के साईं बाबा का मंदिर हो, या मुंबई का मंदिर हो प्रभा देवी का, वो भी बंद रखा गया है। सिद्धिविनायक का मंदिर, तो सभी चीजों को वहां पर ज्यादातर बंद कर दिया गया है। सरकार आने वाले अगले 1-2 दिनों में और स्थिति नहीं सुधरी तो और कड़े फैसले वहां पर सरकार ले सकती है। बिल्कुल विनोद, और ये जरूरी भी है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जब तक भारत चीन को फॉलो नहीं करेगा, लॉकडाउन नहीं होगा, बहुत तेजी से मामले बढ़ेंगे और चुनौती और ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि याद करिए, जनसंख्या 130 करोड़ है, जाहिर तौर पर बहुत तेजी से संक्रमण फैलता भी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद उस तमाम जानकारी के लिए आपका। कोरोना से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए। कोरोना से देश में तीसरी मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से पहली मौत है ये। हाल ही में दुबई से लौटा था पीड़ित, इसकी मेडिकल हिस्ट्री भी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
बताया जा रहा है कि कोरोना के ये दोनों नए मरीज हाल ही में फ्रांस की यात्रा कर हिंदुस्तान लौटे थे। एक महिला है जो 21 साल की है, वो फ्रांस से लौट के आई है और वो पहले से एडमिट हैं, तो किसी तरह का उनके इन्फेक्शन फैलाने का खतरा नहीं है। और दूसरे जो हैं वो एक कंपनी है उसमें काम करते हैं, तो वो 23 साल के हैं और उनको भी आइसोलेशन में रखा हुआ था, तो किसी तरह का अभी फैलने का कोई खतरा नहीं है। आपको बता दें कि अब तक यूपी में कोरोना वायरस के 15 केस सामने आ चुके हैं, जबकि देश में ये आंकड़ा 130 तक पहुंच गया है। 3 लोगों की अब तक कोरोना से मौत भी हो चुकी है। कोरोना से जुड़ी अगली खबर, नोएडा में सोसाइटी को किया जा रहा है सैनिटाइज। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोसाइटी को अपनी निगरानी में ले लिया है। सोसाइटी के आसपास के मार्केट को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। नोएडा में सोसाइटी को किया जा रहा है सैनिटाइज। 2 सोसाइटी को किया गया है सैनिटाइज। स्वास्थ्य विभाग ने सोसाइटी को अपनी निगरानी में लिया है। आसपास की जो बाजार है उनको भी सैनिटाइज किया गया है। हालांकि कौन सी सोसाइटी है ये शायद इस खबर में आपको पता चल पाएगा। ये तस्वीर नोएडा की एक सोसाइटी की है। कोरोना को लेकर खौफ का क्या आलम है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। सोसाइटी के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है और लोग सोसाइटी के अंदर कैद हो गए हैं। सैनिटाइज करने वाली टीम सोसाइटी में पहुंची और लोगों को सोसाइटी के अंदर कैद कर दिया गया है। दरअसल सेक्टर 100 और सेक्टर 78 की सोसाइटी को सैनिटाइज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरे सोसाइटी को अपने निगरानी में ले लिया है। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और नोएडा में मंगलवार को 2 नए केसेस पाए गए। इस वक्त हम नोएडा की एक बिल्डिंग में मौजूद हैं, जहां पे एक शख्स का कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद जिला प्रशासन की जो टीम है वो हरकत में आई और तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उनको सैनिटाइज करने का प्रोसेस जो है वो अब शुरू हो चुका है। इस बिल्डिंग में भी जिला प्रशासन की टीम इस वक्त मौजूद है और सैनिटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। एहतियातन आसपास के मार्केट को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। 2 नए केस सामने आने के बाद से सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल है। सोसाइटी के लोग डरे हुए हैं। एक सस्पेक्ट आया हुआ है जो हमारे सोसाइटी में दुबई से आया हुआ है, तो सभी लोगों का कहना है कि वो एक बार जांच करवा ले, क्लियर हो जाए वो मतलब कोरोना से ग्रसित है या नहीं है, क्योंकि जो विदेश से टूर करके आ रहे हैं वो ज़्यादा केसें ऐसे हमें प्राप्त हो रही हैं। नोएडा में जिन 2 लोगों को कोरोना का शिकार पाया गया है उनमें एक शख्स फ्रांस से लौटा था और दूसरा चीन से। स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों की जांच भी कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग और इनके संपर्क में आ गए और कोरोना का शिकार हो गए। डर इतना है कि सोसाइटी के पास की दुकानें बंद हो गई हैं, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। कोरोना से जुड़ी अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश में अब तक 131 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 41 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। केरल में 24 लोग कोरोना पीड़ित पाए गए हैं। देश में कोरोना से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 130 को पार कर गया है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में मंगलवार दोपहर 12 बजे तक 126 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसमें से 104 देश के जबकि 22 विदेशी नागरिक हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज महाराष्ट्र में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 39 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। इसके बाद केरल का नंबर आता है, जहां 24 लोग कोरोना के मरीज हैं। हरियाणा में 15, यूपी में 13 और कर्नाटक में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 6 जबकि पुडुचेरी में 1 महिला में भी कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। इस तरह से देश के 16 राज्यों में कोरोना ने अपना कहर जारी रखे हुआ है। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार एहतियातन कदम उठाती नजर आ रही हैं। इसके अलावा लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हाँ, अभी तक दोपहर 12 बजे तक करीब 126 मामले कोरोना के पॉजिटिव आ चुके हैं। इसके साथ साथ अब सरकार लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रही है कि डरिए मत, लेकिन सेफ्टी जरूर बरतें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में 31 मार्च तक सभी जिम, नाइट क्लब और स्पा को भी बंद करने का निर्देश दे दिया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए ही दिल्ली के किसी भी इलाके में 31 मार्च तक 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध है।
आईएसबीटी को सैनिटाइज किया जा रहा है। दिल्ली में जिम, नाइट क्लब और स्पा बंद है। एक बार फिर से मैं आपको ये बड़ी खबर बता रही हूं, 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आईएसबीटी को किया जा रहा है सैनिटाइज, एहतियातन ये कदम। दिल्ली में कोरोना के 7 मामले सामने आ चुके हैं। एक महिला की डेथ भी हो चुकी है। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। हर मोर्चे पर मौत के इस वायरस को हराने के लिए लड़ाई जारी है। तो वहीं आईएसबीटी को सैनिटाइज किया जा रहा है। आईएसबीटी में मैं हूँ। इस समय यहाँ पर लगातार कोरोना वायरस को लेकर सैनिटाइज किया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो इस समय एक्सीलेटर को सैनिटाइज कर रहे हैं। ये लगातार प्रोसेस चलता है, सुबह से लेकर शाम तक शिफ्ट के हिसाब से चलता है। 3 शिफ्टों में यहाँ पर लोग जो हैं वो जगह जगह सैनिटाइज कर रहे हैं। अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग वर्कर्स जो हैं वो आपको सैनिटाइज करते हुए नजर आएंगे। ये एक्सीलेटर है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ से गुजरते हैं उस जगह जाकर ये लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। और आप देखेंगे तो ये प्रक्रिया लगातार चलती हुई नजर आ रही है। बाहरी राज्यों से आने वाले बसों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको दिखाया कि कैसे आईएसबीटी बस अड्डे को अंदर से सैनिटाइज किया जा रहा है। अब वो बसें जो बाहर से आती हैं, दूसरे प्रदेशों की हैं, यहाँ पर पहुँचने के बाद उनको कैसे सैनिटाइज किया जा रहा है वो भी आप देखिए। रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ पर बसें आती हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर यात्री आते हैं और ऐसे में उनकी सुविधा के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। और शायद ये एक कोशिश है, आप देख सकते हैं कि जो भी गाड़ी यहाँ पर आईएसबीटी बस अड्डे के अंदर आ रही है उसको पहले यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। बस यहाँ पर अंदर प्रवेश कर रही है, उस बस को आने के बाद तुरंत सैनिटाइज किया जाता है और फिर चेकिंग की जाती है। चेकिंग करने के बाद जब तय किया जाता है कि आखिर सही से सैनिटाइज कर लिया गया है, उसके बाद ही उसे सवारी ले जाने की इजाज़त यहाँ से दी जाती है। कैमरामैन रफीक के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। उधर यूपी सरकार भी कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है। यूपी में 2 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। धर्मगुरुओं से अपील की जा रही है कि लोगों को एक जगह जमा न होने के लिए कहें। कोरोना के चलते यूपी में स्कूल कॉलेज बंद है। 2 अप्रैल तक यूपी में स्कूल कॉलेज बंद है। बार बार एक ही खबर, एक ही बड़ी खबर मैं आपको दे रही हूं। अब रिपोर्ट देखिए। कोरोना को देखते हुए यूपी में 2 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिए हैं। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना वायरस का प्रकोप स्टेज 2 में है और सरकार का प्रयास है कि इसे किसी भी हालत में स्टेज 3 तक ना पहुंचने दिया जाए। के लिए सरकार हर उपाय कर रही है। सरकार सभी जिलों के धार्मिक गुरुओं से अपील करेगी कि वह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में भीड़ को रोकें। एक तरफ सरकार लोगों को जागरूक कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ नकली सैनिटाइजर पर नकेल कसने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। लखनऊ में प्रशासन ने कई जगहों पर छापेमारी की है। कई जगहों से प्रशासन ने नकली सैनिटाइजर जब्त किया है। कल नोएडा और गाजियाबाद में भी नकली सैनिटाइजर पकड़ा गया था।